उत्तर बंगाल की एक ऐसी नदी जो कभी जीवन देती है तो कभी सब कुछ बहा ले जाती है। एक ऐसी नदी जिसका पानी हिमालय के बर्फ से निकलता है, जो 3 देशों की धरती को छूती है और अंत में ब्रह्मपुत्र की विशाल धारा में समा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी का नाम जलढाका क्यों पड़ा? क्या सचमुच इसका पानी कभी जमीन के नीचे गायब हो जाता था? क्या इस नदी के किनारे आज भी 1 टन का लोहे का बर्तन मौजूद है जो कभी हाथियों के लिए बनाया गया था? और क्यों हर मानसून में ये नदी हजारों लोगों की जिंदगी बदल देती है? आज हम जानेंगे जलढाका नदी की पूरी कहानी, भूगोल से लेकर इतिहास तक, विज्ञान से लेकर लोक कथाओं तक। जलढाका नदी का जन्म लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम के बीटांग या कुपुप झील से होता है। यह स्थान जेलेपला दर्रे के पास है, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। शुरुआत में यह नदी बेहद सक्रिय और तेज ढाल वाले पहाड़ों के बीच बहती है। भूटान में प्रवेश करने के बाद इस नदी को डीचू कहा जाता है। कुछ दूरी तक यह नदी भारत और भूटान की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले के बिंदु से भारत में प्रवेश करती है। यहीं स्थित है प्रसिद्ध जलढाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके बाद नदी डुवर्स के मैदान से गुजरती हुई जलपाईगुड़ी और कुचबिहार पहुंचती है। भारत छोड़ने के बाद यह नदी बांग्लादेश में धरला कहलाती है और अंत में कुरीग्राम के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। करीब 233 किलोमीटर की यह यात्रा 3 देशों को जोड़ती है। आखिर इस नदी का नाम जलढाका क्यों पड़ा? बहुत कम लोग जानते हैं कि जलढाका नाम का अर्थ है ढका हुआ पानी या छिपा हुआ पानी। डुवर्स के भाबर क्षेत्र में जमीन कंकर और बड़े पत्थरों से बनी है। सूखे मौसम में नदी का काफी पानी इन्हीं पत्थरों के बीच जमीन के नीचे चला जाता था और कुछ दूरी के बाद फिर बाहर निकलता था। इसी अनोखी विशेषता के कारण स्थानीय लोगों ने इसका नाम रखा जलढाका यानी छिपा हुआ पानी। ये नदी पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। जून से सितंबर के बीच इसमें पानी का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। भारत में इसका औसत डिस्चार्ज लगभग 460 घन मीटर प्रति सेकंड माना जाता है, जबकि बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते यह लगभग 620 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। दोस्तों, क्यूसेक और क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड ये जल प्रवाह का यूनिट कहलाता है यानी इकाई। बरसात के समय कई जगह इसका प्रवाह 5000 घन मीटर प्रति सेकंड से भी ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन सर्दियों में यही नदी कई जगह बेहद शांत दिखाई देती है। यही मौसम का अंतर इसे बेहद खतरनाक भी बनाता है। दोस्तों, ये नदी भयानक बाढ़ भी लेकर आती है। पहाड़ों में तेज बारिश, हिमालय से आने वाला अतिरिक्त पानी और मैदान में अचानक ढलान खत्म हो जाना, ये 3 कारण जलढाका को बाढ़ वाली नदी बना देता है। मैदान में पहुंचते ही इसकी रफ्तार कम हो जाती है और भारी मात्रा में पत्थर, रेत और मिट्टी जमा होने लगती है। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठ जाता है। फिर थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश भी नदी को किनारों से बाहर निकाल देती है। 1968 की बाढ़ आज भी उत्तर बंगाल की सबसे भयावह बाढ़ों में गिनी जाती है। 2007 में नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। 2017 की बाढ़ में पूरे उत्तर बंगाल में लगभग 32 लोगों की मौत हुई और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बांग्लादेश में भी धरला नदी हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती है। 1947 में कुड़ीग्राम का पुराना शहरी नदी में समा गया था। 2021 में हजारों घर जलमग्न हो गए। और दोस्तों, वैज्ञानिक परीक्षण बताते हैं कि जलढाका के पानी में लगभग 0.15 मिलीग्राम प्रति लीटर घुला हुआ आयरन पाया जाता है। यह मात्रा प्राकृतिक है। इसके आसपास कोई बड़ा लौह अयस्क खनन क्षेत्र मौजूद नहीं है, यानी नदी में मिलने वाला लोहा चट्टानों और मिट्टी से आता है। लेकिन जलढाका और लोहे का एक डायरेक्ट रिश्ता जरूर है और वो है एक बेहद अनोखी कहानी। 1 टन का लोहे का बर्तन। बांग्लादेश के जलढाका क्षेत्र में आज भी एक विशाल लोहे की कढ़ाई रखी हुई है। इसका वजन लगभग 1 टन बताया जाता है। स्थानीय लोग इसे हाथीर कोड़ाई कहते हैं। कहानी के अनुसार लगभग 200 साल पहले एक जमींदार के 2 हाथी नदी के किनारे पानी पीने जाते थे। एक दिन हाथी फिसलकर नदी में गिर गया। इसके बाद जमींदार ने यह विशाल लोहे की कढ़ाई बनवाई ताकि हाथियों को नदी तक न जाना पड़े। आज यही कढ़ाई स्थानीय इतिहास और पहचान का हिस्सा बन चुकी है। जलढाका की धार्मिक विरासत। इस नदी के किनारे स्थित है प्राचीन जटिलेश्वर शिव मंदिर। माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 1400 से 1700 वर्ष पहले हुई थी। इस मंदिर की सबसे खास बात है यह बिना सीमेंट और गाड़े के विशाल पत्थरों से बनाया गया था। यहीं स्थापित स्वयंभू शिवलिंग को बाबा जटिलेश्वर कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु जलढाका का जल चढ़ाने यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा जलपेश मंदिर भी इस नदी के तंत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। जलढाका केवल एक नदी नहीं है, यह हिमालय की कहानी है, यह उत्तर बंगाल की खेती है, यह डुवर्स की पहचान है, यह हर साल आने वाली बाढ़ का दर्द भी है और लोक कथाओं, मंदिरों, हाथियों, पहाड़ों और इंसानों को जोड़ने वाली जीवित धारा भी। शायद इसी वजह से जलढाका को समझना सिर्फ उसके पानी को समझना नहीं, बल्कि उसके साथ जीने वाले लोगों की पूरी सभ्यता को समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।